दोस्तों, मैं हूं अनु त्रिपाठी। आज मैं आया हूं उन्नाव जिला यानी जनपद उन्नाव में। ये असोहा गांव पड़ता है यानी थाना असोहा। यहाँ पर मैं मंदिर स्तर पर स्थित हूँ। काफी अच्छा मंदिर है यहाँ पर। यहाँ पर हमारे साथ ये कुछ ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए भाई बंधु हैं। इनकी क्या समस्या है वो मैं आज आपको रूबरू करा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि इनकी समस्या सुन करके मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो सरकार हो या चाहे वो नेता हो या चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, शायद उसके आंसू जरूर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए आ सकते हैं कि ये जो दो लोग खड़े हैं, इनके साथ जो मामला है वो मामला है कि पैसा लिया जाता है, उसके बाद पैसा नहीं दिया जाता और उसके बाद मारपीट करी जाती है, धमकियां दी जाती हैं और एक पक्ष की पुलिस प्रशासन सुनता है और इनका आज तक सुनाई नहीं हुआ है। अब आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो लोग हैं ये भी इस भारत के लोग हैं, इस भारत देश के लोग हैं। आखिर हमारे देश में ये आज जो गांव में ये सिलसिला लगातार कई लोगों के साथ देखा जा रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है? या तो कहीं ना कहीं अधिकारी भ्रष्ट है या कहीं ना कहीं नेता भ्रष्ट है। कुछ ना कुछ कारण है जिस वजह से दबंग और माफिया लगातार इन जैसे गरीब लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। अभी जानेंगे इनसे मामला कि आखिर क्या कुछ मामला है। क्या नाम है आपका? बाबू शंकर। कहाँ यहीं रहते हो गाँव में? तो क्या आपका मामला है? लेन देन थोड़ा शॉर्टकट में बताइए कि कैसे पैसा ले लिया, क्या बता रहे थे? यहाँ पे सर पैसा भी पड़ गया है और जिसमें जो है मेरी कार्रवाई सुनी नहीं गई है, फर्जी केस लगाया गया मेरे पास। अच्छा, आपके ऊपर फर्जी केस, मतलब आपका पैसा ले लिया है और पैसा वापस नहीं दिया और ऊपर आपके ऊपर केस लगा दिया। तो जब आप थाने में गए तो थाने में आपने नहीं बोला कि भैया मैंने पैसा दिया है? नहीं सर, थाने में जो है गया था वो हमारे को उल्टा लगा दिया। अच्छा, थाने वाले सुन नहीं रहे? जिसने पैसा लिया क्या नाम है आपके साथ? पहले सर नाम नहीं मालूम है, लंबे थे नहीं। पैसा आपका किसने लिया है? पहले दरोगा से लिया था। पहले दरोगा ने पैसा लिया? हेलो, तो वे रिटायर हो, यहाँ चले गए क्या? रिटायर हो गए। अच्छा, उन्होंने पैसा आपसे लिया था और पैसा दिया नहीं? उल्टा केस लगा। अच्छा, उल्टा केस लगा दिया। मतलब भाई साहब देख रहे हैं आप लोग एक चीज तो जरूर देख रहे होंगे, ये तो पक्का है कि भाई साहब ये देश में क्या हो रहा है ये तो आप लोग तय करेंगे। और ये अगर क्रांति आपके अंदर नहीं आई तो आने वाले समय में इन्हीं जैसे भाइयों की तरह आप लोगों का भी हाल हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर यहाँ पर एक सीनियर पर्सन यानी सीनियर अधिकारी भाई साहब से पैसा लेता है, फिर उसका ट्रांसफर हो जाता है, चला जाता है, उसके बाद जब ये पैसा मांगते हैं या कुछ भी कहते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है। आखिर क्या कुछ मामला है ये आप लोग भी फैसला करने के लिए बैठे हैं। आप भी फैसला कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस बंदे के साथ गलत हुआ है, चेहरा से भी और शकल से भी पता चल जाता है कि व्यक्ति फ्रॉड है या सही है, ये आपको भी पता चल रहा होगा। तो कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति इतना उदास है और कहीं ना कहीं गरीबी से जूझ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे दबा दें। मैं उन तमाम शासन प्रशासन के अधिकारियों से एक ही चीज कहना चाहता हूँ, मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं है, बस मेरा कहना इतना है कि अगर गरीबों के साथ हनन करोगे ये किसी भी तरह से हमारा चैनल बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ में हमारे दूसरे बंधु हैं। आपका क्या मामला? हाँ भैया, हमने पैसा दिया था KCC से और 4 साल के ऊपर हो गई, 39,000 रुपया दिया था। तो हमारी बीवी ने पैसा मांगा, 9 बजे दिन में हमारी बीवी को मारा। काला मादरचोद, पैसा वैसे नहीं जमा करेंगे, जो मर्जी वो कर लीजिए। फिर एक बार शाम को, उसके बाद 22 तारीख रही, महीना हमका याद नहीं, 8:30 बजे रात में चढ़ के असलाह लेकर के मारा पीटा। कहला थाने जाके पुरवा जाके बहन चोद पासिन, आज तुझे छाड़े दे रहे हैं, असलाह ले आ, नहीं तुझे अगले दिन आएंगे तो मार डरेंगे। क्या नाम है उनका? बलवीर और राजू। क्या है मतलब क्या आगे नाम के आगे क्या लगाते हैं? आपके समाज के यादव समाज? यादव समाज के। यादव समाज के। हाँ। मतलब यहाँ पर मतलब आपको एक जाति वर्ग का जो शब्द यूज करके बोलते हैं पासीदार। भाई होता है कि सबसे पहले मैं एक चीज टोकना चाहूंगा, देश का ये दुर्भाग्य है कि ये जाति की जो प्रथा है ये अगर नहीं खत्म हुई तो आने वाले समय में यहाँ इस देश में मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आतंकवादी ही बनेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि जब तक जातिवाद नहीं बंद होगा, मैं एक चीज मानता हूँ, एक धर्म, एक कानून, एक नियम जब तक भारत में नहीं होगा तब तक भैया कुछ नहीं हासिल होता। जैसा कि आपने लाइव अभी सुना है, भाई हमारे बता रहे हैं कि इनसे नाम न लेकर के इनको जाति सूचक शब्द इस्तेमाल। अभी मान लो कोई पंडित है, उससे कोई पंडित हुआ या कोई ठाकुर है ठकुरवा है कुटुबा इधर, ये इस तरीके की जो भाषाएं हैं इस पे सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जो बंधु ये नाम ले रहे हैं, कौन सा थाना लगता है आपका? असोहा जी। असोहा थाना है। असोहा थाना तक अगर ये वीडियो पहुंचे, मैं उनसे आग्रह ये करना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से
इन भाई की जो भी समस्या है उसका आप लोग निदान करिए, क्योंकि अगर निदान नहीं करते हैं, अगर नेक्स्ट टाइम हमारा चैनल अगर इधर आएगा तो आपसे जवाब मांगने का काम करेगा। और कोई तकलीफ? और हमने भैया पूर्वा गए, एप्लीकेशन दिया, सेव के पास, उन्नाव गए, एसपी के पास, लखनऊ रजिस्ट्री किया हमने, 18-20 रजिस्ट्री किया, सब थाने में धरी। थाने वाले पैसा ले लेते हैं उनसे, हमारी मुकदमा नहीं लेते। मतलब आप पूरा अधिकारियों तक दौड़े, हाँ, दौड़े लेकिन हैं, सब कुछ खाली वो रद्दी बना के रखे हुए हैं, बस आपसे ले लेते हैं कि भैया हो जाएगा ना। आप परेशान ना होइए, आप एक काम करिए, मैं इस लाइव के माध्यम से बोल देता हूँ, ये वीडियो ये तो मुझे पता कि असुआ थाना तक तो पहुंच जाएगा। अगर असुआ थाना तक पहुंचता है तो मानी जो भी वहां के अधिकारी गए, मैं उनसे यही चीज कहना चाहता हूं, मैं प्यार से कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरा काम है एक पुलिस प्रशासन का सम्मान करना, क्योंकि आप भी हमारे देश के एक अधिकारी हैं, तो देश के जो भी अधिकारी हैं हम लोग भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो आपका भी फर्ज है कि अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो आपको माननी पड़ेगी। सबसे पहले असुआ थाने के जो भी अधिकारी हैं उनसे कहना चाहता हूं कि इनके साथ जो ये घटनाएं हो रही हैं कि ये दौड़ रहे हैं, इनकी कोई सुनाई नहीं हो रही, सबसे पहले इनकी जो समस्या है उसका आप निदान करिए। अगर आप निदान नहीं करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं इसके दोषी आप ही होंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा चैनल आएगा तो आपसे जवाब सवाल जरूर करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बाकी और कोई अन्य प्रॉब्लम? और एक दरोगा जी है मिश्रा, प्रयागराज मिश्रा, वो जाते थे घर से तो कहते तुम दूसरे घर में रहते हो, तुम छप्पर रखते हो, तुम्हें छत नहीं क्यों डराया, और तुम पैसा कैसे दे दिया, और यही करके गाली गफ्तारी दे के चले आते, कभी उनके द्वारे चले जाते, चाय वाय पीते। तो मेरी मन मेरा मर्जी, मैं कुछ भी करूँ, उनको लेना देना क्या? ये बताते हैं, उनके द्वारे जाके चाय वाय पी कर चले आते, वो हमको पढ़ाते हैं। वो मोटे पार्टी हो हाँ जी। तो उनके दरवाजे पे बैठ करके बढ़िया मौज ले रहे हैं और आप जैसे लोगों को झुकाने का काम कर रहे वो कहते जाइए, तुम्हारा कुछ नहीं, मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, तुम्हारी कुछ सुनवाई नहीं होगी, जाइए जो मर्जी वो करिए जाइए। अच्छा, तो आप लोग ने देखिए दोनों भाइयों के हमारे बयान सुने। क्या नाम बताया आपने? सुलेचंद। आप लोगों ने दोनों लोगों के बयान सुने। यहाँ पर एक दो ग्रामीण भी है, मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ, दादा यहाँ पे जो आपका खेत है, गांव है, तो यहाँ पे क्या ये सत्य है कि यहाँ पर वाकई में सुसाइड हो रहा है कि थाने में कोई सुनता ही नहीं है? क्या बताऊँ? नहीं आप बताइए। हमारे ऊपर तो कोई वो पड़ी नहीं आपके ऊपर नहीं पड़ी है, लेकिन अगर लोगों के ऊपर पड़ रही है आपको दिखाई तो दे ही रहा होगा। हाँ, तो यहाँ कोई नहीं सुनाई, कोई सुनाई नहीं होती ना इस थाने में। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ भैया, खाली रिश्वत खोर है, टोटल रिश्वत। भैया ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे भाई लोग बोल रहे हैं। अब आप हमें ये मत करना कि चैनल से हम बोल रहे हैं। भैया जब हम बोल देते हैं तो आप लोग विरोध करने लगते हो कि भैया लो यार, अन्नू भैया आप तो चैनल पे बोलते हो कि रिश्वत लेते हैं। भैया यहाँ पे खुद ही बोल रहे हैं, भैया अगर माल खा रहे हो तो इतना मत खाइए, क्योंकि पचेगा नहीं, क्योंकि औलादे आपकी भी हैं, ध्यान रखना। और इतना बता देता हूँ कि ऐसे लोगों की समस्याओं का आप लोग निदान कर दीजिए, महान कृपा होगी। दोबारा मैं आऊंगा, इसका जवाब सवाल करूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अन्नू त्रिपाठी।